अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी 18वीं सेहरी भी खा ली है। तो यहाँ पे खाना वाना खा के हम निमट चुके थे। बस मैंने अपना बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। मेरे हस्बैंड तो सो भी गए थे, पर मैं अभी जागी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम बाकी था ना। तो यहाँ पर जो है मैंने दूध वगैरह गर्म कर रखा था। खाना पीना मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, चाय वगैरह ही पी थी। तो यहाँ पर बर्तन मैंने वॉश करके ना वही सूखने के लिए रख रखे हैं। तो ये सूख जाएंगे, इन्हें साफ़ करके रेक में लगाऊंगी। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है क्योंकि आज मुझे घर में ना दही जमा के रखूँगी लस्सी बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए जेंगो को, इसके सर पे ना खोपड़े पे ब्राउन बाल उग रहे हैं। वैसे तो ये बचपन में काला बिल्ला था, पता नहीं वो बड़ा होते होते ब्राउन और काला कैसे हो गया। तो यहाँ पे मैं अज़ान का वेट कर रही थी। नमाज़ पढ़ के फिर हम दही भी जमाने के लिए रखनी है। तो यहाँ पे जो है दूध हमारा ठंडा हो गया था, हल्का सा रह गया था यानी कि गर्म। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दही डाल दी थी। तो ये दही जो है मैंने लस्सी बनाने के लिए जमा रही हूँ। तो देखती हूँ कैसी जमती है और फिर कैसी बनती है। अगर ये सही जमेगी इसके अंदर तो ठीक है, वरना तो फिर इसकी मिट्टी वाली कुंडी निकालूंगी। फिर मुझे ना बाहर से दही सस्ती पड़ती है, यानी कि 1 किलो दूध मंगाती हूँ और 1 कटोरा में बना लेती हूँ ना, तो वो मुझे महंगी पड़ती है। इससे अच्छा है 1 पैकेट में मार्केट से मंगा लूँ। पर घर में जमी हुई दही अच्छी होती है ना, इस वजह से मैंने जमा ली है। देखते हैं सही जमती जमती। और ये रहा थोड़ा सा मिल्क अपने जेंगू मैंगो के लिए। तो जानू मानू तो पीती नहीं है, बहुत कम ही होता है कि वो पीती है, पर हमारा जेंगुआ कभी कभी दूध पी लेता है। तो बस इसे दे देती हूँ थोड़ा बहुत ही। तो यहाँ पे जो है चलती हैं ठंडी ठंडी हवाएं। और सुबह को ना, जैसे कि पूरे साल हम इतनी जल्दी सुबह को नहीं उठ पाते हैं। और जैसे कि कहते हैं कि सुबह सूरज निकलते हुए देखो, सुबह सुबह उठ जाओ तो सारे काम यानी कि अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन हम ना सोते रहते हैं। लेकिन रमज़ानों में तो मैं रोज़ निकलते हुए देखती हूँ दिन। तो यहाँ 6 बज गए थे और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और फिर जब मैं सोकर उठी थी और फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करे। थोड़ी सी आजकल ना रोज़ा रख के मेरे को ना सर में दर्द होने लग जाता है, पता नहीं क्यों। सर में का दर्द मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। जब मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ ना, और मेरे दिमाग में ना यानी कि हर वक्त टेंशन टेंशन रहती है। तो कुछ लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी ना, तो अभी तक मैं सही नहीं हुई हूँ। उनसे चाहे दूरी बना ली है, लेकिन अभी भी मुझे डिप्रेशन है। तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो ये जब तक वीडियो आएगी जुम्मा तो निकल चुका होगा। तो मैंने यहाँ पे सबक तो पढ़ लिया था। मैं सूरत जुम्मा पढ़ने के लिए अपना निकाल रही थी। तो मैं सबक भी पढ़ती हूँ और पिछला भी पढ़ती हूँ। और फिर उसके बाद अपना फिर जो बाकी की सूरतें होती हैं वो पढ़ती हूँ। तो ये रही सूरत जुम्मा। तो अब इसे पढ़ूँगी मैं। फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। तो आज जो है ना शाम के वक्त बारिश जैसा मौसम हो रहा है, रोज़ ही हो जाता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारा रोज़े का भी टाइम हो गया था। तो मैंने यही थोड़ी प्रिपरेशन करी थी। तो थोड़े आलू के पकोड़े और थोड़ी सी कचरी फ्राई करी थी आज मैंने। और अफ्तियारी में काटा था केले और सरदा जो रखे हुए थे। तो बस यही था हमारा आज का कुछ। तो फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो मेरी अफ्तियारी बची हुई थी ना, तो वो भी मैं ले आई थी खाने के लिए, क्योंकि मैंने ये छोड़ दी थी। क्योंकि मैं यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए देरी हो रही थी ना। तो आज जो है ना हमारा सिलेंडर भी आ गया था, दोपहर में आया था। तो उसे शूट करना मैं भूल गई थी। तो फाइनली हमारा सिलेंडर आ गया है। तो बस इसे अब मैं लगाऊंगी। वैसे पहले ज़माने में तो है ना जो उस पर लकड़ियों पे बनाते थे खाना। और ससुराल में आकर है ना सब सोचते हैं कि मैं अभी भी आके लकड़ियों पे ही खाना बना लूँ, क्योंकि वो बनाती थी ना पहले लकड़ियों पे खाना। अब जो है चूल्हे पे बनाते हैं। पहले इतनी परेशानी होती थी। तो भाई जब माँ बाप परेशानियाँ उठाते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ये वाली परेशानियां ना उठाएं, इसलिए वो मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं। वो ऐसे ही हम भी मेहनत करेंगे, हम भी अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि जैसे कि हम परेशान रहे ना ज़िंदगी भर, तो सामने वाली पार्टी भी परेशान रहे। तो ये हो गई उन लोगों की बात। तो ये वाला जो हमारा था ना शलजम का, जो मैंने अचार डाला था, इसमें से है ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है ना, जैसे कि कैसी बताऊँ मैं। पर ये ना थोड़ा सा तैयार हो गया।